जय माँ सरस्वती। आधुनिक काल सरस्वती पांडे से पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु है, आधुनिक काल जो है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रिनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्धि फ्रांसीसी इतिहासकार मिस सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किसने किए हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन और दूसरा है नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है ये। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। पुनः इसको रिपीट करते हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंत विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। देखिए, इस नवजागरण के जो स्टेज हैं वो किस प्रकार रामविलास जी ने समझाए हैं कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखिए, मैनेजर जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं। रामविलास जी हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं को सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। फिर अपने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखते हैं कि पुनर्जागरण, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेट है, सेट है, टीजीटी, पीजीटी, तो हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आजकल का जो ट्रेंड बदला है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। मिश्र बंधु कैसे लिखते हैं? मिश्र बंधु 1869 से 1888 वर्तमान काल नामकरण करते हैं और समय ये देते हैं। मिश्र बंधु का देखिए 1869 से
1888, रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893, नई धारा प्रथम उत्थान, ये रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु युग के काल का निर्धारण कर रहे हैं। रामकुमार वर्मा 1870 से सन 1900, आधुनिक काल। केशरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900, रामविलास शर्मा 1857 से 1900, नवजागरण। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के बारे में बात करते हैं कि क्या पृष्ठभूमि है। 1843 से 1867, सन 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। रीवा नरेश, रघुराज सिंह, राम स्वयंवर 1969, रुक्मणी परिणय, आनंद अंबुनिधि, राम अष्टयाम। रीवा नरेश की जो रचनाएं क्या हैं, एक तो रामाष्टयाम है, आनंद अंबुनिधि है, रुक्मणी परिणय है, और एक है मित्रों राम स्वयंवर 1969। रघुनाथ दास रामसनेही, विश्राम सागर रघुनाथ दास रामसनी 1854। सरदार कवि राम रत्नाकर, राम लीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। तो दो भूषण हैं, सरदार कवि हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी जी स्फुट छंद, गोपाल चंद गिरिधर दास, गोपाल चंद गिरिधर दास। राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचना निम्नांकित है। श्रृंगारिक रचनाएं भी हैं। अब ये पूछ लेते हैं कि भाई श्रृंगारिक है कि नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा है। जो सीधे चार कथन आते हैं, सीधा अवधारणात्मक सवाल जब पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार की जब पंक्ति दी जाती है कि भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित है। सेवक, नक्षिक, सरदार कवि, षड्ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, चंद्रशेखर वाजपेयी नक्षिक, हमीरहट 1845। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित है। कवि रचनाएं रामदास, कविकल्प द्रुम, कविकल्प द्रुम किसका, रामदास का भी है। सेवक वाग विलास, गोपाल चंद्र गिरधरदास, भारती भूषण, छंदो वर्णन। बैजनाथ द्विवेदी, सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य, वृतनी दोष कदम्ब, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण। लच्छीराम, मानसिंह अष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पत्रु, कमलानंद कल्पत्रु। तो ये सवाल अक्सर पूछा गया है, रावणेश्वर कल्पत्रु किसकी रचना है, तो ये लच्छीराम ब्रह्म भट्ट की है। और एक ये वामा विलास बैजनाथ द्विवेदी का है, और सीता रामाभरण मंजरी ये भी बैजनाथ द्विवेदी की है। और जो गोपाल चंद्र गिरधर दास है, भारती भूषण और छंदो वर्णन, सेवक का वाग विलास। अब बात करते हैं अपन भारतेंदु और उनका मंडल की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। 1850 से 1885 बहुत कम आयु पाई और कर गए ऐसा कि हिंदी युगों युगों तक, भारतवासी युगों युगों तक ऋणी रहेंगे। काशी गोपालचंद, सितारे हिंद इनके गुरु, उपाधि भारतेंदु, उपनाम रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। काव्य संग्रह निम्नांकित है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, तो दो तो महा आ गए। प्रेम सरोवर, प्रेम अश्रुवर्षण, प्रेम आ गए, प्रेम लगा रहेगा इनकी रचनाओं के आगे। जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद आनंद।
सत्सई श्रृंगार, एक सत्सई भी आ गई। होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, गीत गोविंदानंद आई, तो ये कृष्ण चरित भी आ गया। श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, जो राजभक्ति की विशेषताएं भारतीय युग में देखी जाती है तो बिल्कुल दरकिनार हो ही नहीं है, अभी वो प्रवृत्ति बनी हुई है। तो श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनांजलि, श्री जीवनी जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावणी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का छापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, देखो दो श्री, श्री विशेषण से देखिए कि श्री राजकुमार सुभागमन, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्गदाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तक पंचक, दो पंचक आ गए, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, बूल फूल बुझवल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। अब इनमें जो खास रचनाएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में तो पूछा ही जाता है। तो भारतेंदुकृत विजयनी विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो कौन सा देश है, कौन सी सेना है, ये याद रखने की बात है। और कौन सी रचना है, तो भारतेंदुकृत विजयनी विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, शापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है जो निम्नांकित हैं। बंदर सभा इन्होंने लिखी पैरोडी में, उर्दू का शापा लिखा उन्होंने शापा, समधिन मधुमास, गाली, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, समदिन है, मधुमास है, गाली है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी है। प्रातः समीरन पयार छंद, यह महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कौन सी रचना जो है पयार शैली में या पयार छंद में लिखी गई है, तो प्रातः समीरन। वर्षा विनोद लावणी में, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीति है। विजयनी विजय वैजंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल क्रमानुसार निम्न है, यह महत्वपूर्ण है। देखो फूलों का गुच्छा भी महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली में लिखी गई है। और रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, देवी छद्म लीला, ये इनके प्रबंध गीति हैं। विजय वैजंती और हिंदी भाषा इनके निबंध काव्य है। तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा, हिंदी हिंदी देखे अन्य को मिलान में पूछने के समय आ जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना दी थी या अन्य कोई लेखक की रचना दी थी, तो हिंदी भाषा जो निबंध है वो है भारतेंदु जी का। कवि, जन्म, मृत्यु, रचनाएं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन महत्वपूर्ण है। 1855 से 1923 इनका समय रहा। जीर्ण जनपद, अनुप्रास अलंकार की छटा वाली इनकी रहेगी, उसमें भी 6 का अनुप्रास में, कि जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, प्रेम
पुष्पावली। अब पंचक नाम से रचनाएं भारतेंदु जी की भी है और बद्रीनारायण चौधरी की भी है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो पूछ लिया जाता है कि भाई तीन रचनाएं देके चौथी किसकी, बद्री जी की नहीं है, तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा, और नीचे फिर ये और दे दिया प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र जी की है। लोकोक्ति शतक, मन की लहर, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हर गंगा, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं। ठाकुर जगनमोहन सिंह काफ़ी बढ़िया लिखते हैं शुक्ल जी इनके बारे में। 1857 1899। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। अंबिका दत्त व्यास 1858 से पावन पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो हरी 1891। तो अंबिका दत्त व्यास जी की देखिए पावन पचासा 1886, सुकवि सत्सई, देखो इनकी भी सत्सई आ गई है एक, 1887, हो रही 1891। जगमोहन सिंह जी की वापस देख लेते, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। तो श्यामा श्यामा लगा हुआ है इनके, और प्रेम संपत्ति लता और देवयानी 1886। राधा कृष्ण दास 1865, भारत 12 मासा और देश दशा। देखिए इनका कालक्रम पुनः, बद्रीनारायण जी 1855, प्रताप नारायण मिश्र 56, ठाकुर जगनमोहन 57, अंबिका दत्त 58, राधा कृष्णदास 1865। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी, तो ये होंगे चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में भारतेंदु जी की है, और मयंक महिमा प्रेमघन जी की खड़ी बोली में है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर हर गंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की, और इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ विंध्य की जगह हिमालय लगा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ठाकुर जगनमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की, तो इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अंबिका व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कवितावर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके किया, और इसी पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिका व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कवितावर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके किया, और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। और जगमोहन सिंह ने कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अंबिका व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दरसत्र विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई थे, ध्यान रखना है। यहाँ एक वो गोस्वामी जी भी आते हैं, राधाचरण गोस्वामी, वो नहीं है इनके भाई। इनके भाई है राधा कृष्ण दास। और राधा कृष्ण दास ने क्या किया, बहुत बढ़िया काम किया, रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की। रहीम के दोहों पर कुंडलिया की
रचना की। किसने? राधा कृष्ण दास ने, जो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। भारतेंदु काल के अन्य कवि आगे हैं नवनीत चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा कुब्जा पच्चीसी। गोविंद गिल्ला भाई, इन्होंने लिखा श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख सोडसी, षड्ऋतु, नीति विनोद। दिवाकर भट्ट ने लिखा नखशिख नवोड़ा रत्न, दिवाकर भट्ट ने लिखा नखशिख नवोड़ा रत्न। रामकृष्ण वर्मा बलवीर ने लिखा बलवीर पचासा। अब कोई 25 ही लिख रहे थे और ये बलवीर ऐसा है, इन्होंने 50 लगा दिया। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद। राधा कृष्ण देव शरण सिंह गोप, प्रेम संदेशा। दुर्गादत्त व्यास, अधमोद्धार शतक 1872। राधाचरण गोस्वामी, नव भक्तमाल। गुलाब सिंह, प्रेम सत्सई। भारतेंदु की प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित है। यह अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। देखो सत्सई फिर आ गई एक गुलाब सिंह द्वारा, और राधाचरण गोस्वामी जी आ गए नव भक्तमाल। तो उत्तरार्ध भक्तमाल तो है भारतेंदु जी का, और राधाचरण गोस्वामी जी लिखते हैं नव भक्तमाल। दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिकादत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व। देखो दुर्गादत्त प्रकाश, व्यास प्रकाश, व्यास प्रकाश। अंबिकादत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, क्योंकि सर्वस्व देने वाली कौन है? अंबिका है, और प्रकाश देने वाली कौन है? दुर्गा है। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, किसके सामने दीप जलाना है? गोविंद के सामने। कौन जलाएगा? गिल्ला भाई जलाएगा। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश, गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न, कितना नाम बड़ा है, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। तो पंचरत्न, प्रसाद में क्या मिलेगा? 5 रत्न मिलेंगे। अब भारतेंदु कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद की, कि सहसन बरसन सो सुन्यो, जो अपने नहीं कान, जो जय आरज शब्द। फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार। फरक उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार। क्यों आपई ऊंचे भय, आर्य मोछ के बार। हाय वह भारत भूव भारी, सब ही विदिशो भई दुखारी। हाय चित्तौड़ नीलज तू भारी, अजऊ खरो भारतई मझारी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन हिय के सूल। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो आधुनिकता का तात्पर्य यहाँ से इनकी पंक्तियों में आ जाता है। जो ईश्वर है या इहलोक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ईश्वर को थोड़ा तरजीह कम है, तो ये एक कहीं न कहीं चारों ओर जब भारत ऐसी स्थिति में था, इतनी भयंकर नकारात्मक स्थिति थी, तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो ईश्वर से प्रश्न है, क्या हे केशव कहाँ सो गए हो? मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। अगली भी पंक्ति भारतेंदु जी की है। पिय प्यार तिहार निहार, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। अगली देखिए, सिसुताई अजोन गई तन ते, तव जोबन ज्योति बहोर लगी। श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, राजभक्ति भी है। आजू लो न मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। प्यारे जो है जग की ये रीति विदा, की समय सब कंठ लगावे। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान सब धन सब लूटे। पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। अमीर खुसरो जी को वापस लाते हैं, जो उपदेश भी देते हैं तो लोक भाषा में या लोक को जागृत करने के लिए। तो ये जागृति का समय चल रहा है भारतेंदु युग, और अपना दायित्व निभा रहे हैं ये। हैं उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूस है,
हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं सकी अंग्रेज। रसा महवे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी है सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। तो रसा नाम से लिखते थे भारतेंदु। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें मैं का भी देख मजा। रोवहूं सब मिली आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। रहे क्यों एक म्यान असी दोय, जिन नैनन में हरिरस छायो, तेई क्यों भावे कोय। जिन नैनों में हरिरस छाया हुआ है उसको और क्यों भाएगा। सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। तो हम तो गुलाम तो राधा रानी के हैं और सखा श्री प्यारे श्री कृष्ण के हैं। अब अपन बात करते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड। निर्धन दिन दिन होत है, भारत बहु सब भांति, ताहि बचाई न को सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति। अचर्ज होत तुम्हु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे करि शब्दों पर हैं वारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पेन भाव मोहि बैठनो सु मोन मारी के। देखिए, आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पेन भाव मोहि बैठनो सु मोन मारी के। बगीन बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, बिथा बारी वृथा बरसाइए ना। चित चेत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना। तो चर्चा चलेबी की चलाइए ना, ये समस्या पूर्ति किसकी है? ये है अपने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की। धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी, तो ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की है। धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, याद रखना है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने भी कम आयु पाई। चहूं साचौ निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदो हिंदुस्तान। ये प्रताप नारायण जी कह रहे हैं। तबई लख्यों जह रयो एक दिन कंचन बरसत, तै चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। पढ़ी कमाई की नो कहाँ हरे देश कलेस, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोई, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब होय। नोन तेल लखरी घासों पर टिक्स लगे जहां, चना चिरौंजी मोल मिले, जह दीन प्रजा कहें। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कौन करे जो नई कसकत सुनी, विपत्ति बाल विधवन की। विधवा बिल पे नित धेनु कटे को लागत, हाय गुहार नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं प्रताप नारायण जी की है। अब इनमें से पहचानना है कि भाई कंचन बरसत प्रताप नारायण, पढ़ी कमाई लीनो प्रताप नारायण, कंता प्रताप, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोई प्रताप नारायण, नोन तेल लकड़ी घासा ऊपर टैक्स लगे प्रताप नारायण, चना चिरौंजी नाम आते प्रताप नारायण। अभी देखिए क्या दशा हो देश की प्रताप नारायण। कौन करे जो नहीं कसकस सुनी बाल विद्वन प्रताप नारायण। विधवा बिल पे नि धेनु कटे, धेनु देखो गाय के बारे में जो आता है जिक्र प्रताप नारायण की पंक्तियों में आता है। विधवा बिल पे नि धेनु कटे को लागत गाय, हाय गुहार नहीं। विधवाओं की स्थिति पर देखो अपना दर्द व्यक्त करते हैं। अब आते हैं ठाकुर जगन मोहन सिंह, राजा रहे हैं। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियां। क्या अब यूं उर, इसको यूं भी है, अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियां। मन की करी भांति अनेकन, ओ मिली के जियरी रस की पत्तियां। हम हारी अरी करी उपाय, हम हारी अरी करी उपाय,
लिखी बहू ने भरी पतियां, जगमोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। पहाड़ अपार कलास से कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दीठ भ्रमे पगिया, गिरि जात उतंगता ऊपर झूम। कुल कानित जी गुरु लोगन में, बस के सब बेन कुबेन सहा। सब छोड़ तुम्हें हम पाय हो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। कुल कानित जी ये ठाकुर जगमोहन सिंह है। गुरु लोगन में बसी के सब बैन कुबेन सहा, और बड़े लोगों में बस के बैन और कुबेन भी सहा। सब छाड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। अब विविध में देखिए क्या है। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889, पूछ सकते हैं कि ये रचना किसकी है। खड़ी बोली का पद्य अयोध्या प्रसाद खत्री 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। 5 हैं। पंडित भी है, मौलवी भी हैं, मुंशी भी है। नाम तो 5 है और दिया 4 है। मौलवी, मुंशी, पंडित, मास्टर। ये इन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी कि इस तरह से खड़ी बोली में पद्य रचा जाए। आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। सरयू प्रसाद मिश्र संस्कृत वृत्त ब्रज भाषा पद्य के लिए तो भारतेंदु युग तक अपन कर लेते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।